किताबों में डूबे रहने वाले घर के दीपक कोचिंग की अव्यवस्थाओं ने पानी में डुबो दिया। स्टूडेंटों के साथ स्थानीय स्तर के लोग प्लस सरकारें इतना दुर्व्यवहार करती हैं कि बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। संस्कृति वाले इन्होंने क्या कर रखा है, जो एक स्टूडेंट जो मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों को हायर कर रखा है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोचिंग कहाँ से लिया है। तो बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस वगैरह ना चले और इसके लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है उसका मानक का पूरा ध्यान रखा जाए। अभी जो राजेंद्र नगर में घटना घटी है जी, क्या कहते हैं? हाँ, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन है, देश के तमाम राज्यों में काम कर रही है, उसके माध्यम से मैं लाल सिंह की बताना चाहूँगा कि हम लोग भी यहाँ 2013-14 तक मैं रहा, यहाँ तैयारी की मैंने। उस समय हमने सरकार की तमाम खामियों को देखा और यहाँ के मकान मालिकों के, यहाँ के ब्रोकर जो हैं तमाम, और जो आज अब जो घटना हुई है राजेंद्र नगर में, जो हमारे छात्र मारे गए हैं, वहाँ मृत्यु हुई उनकी, बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। मैं उन मृतक परिवारों के साथ हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ पूरे देश के कोने कोने से हज़ारों किलोमीटर दूर से चल करके यहाँ आ रहे हैं, उनके घर वाले अपना पेट जून बांध करके कैसे अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हम रह चुके हैं यहाँ, लंबे समय तक रहे यहाँ। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार, दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे एमसीडी हो, ये सब लापरवाही करते हैं। जो अधिकारी चुन के जाते हैं वो अधिकारी भी घूस खाते हैं। और तमाम बिल्डिंगें मुखर्जी नगर की देखो जा करके, अभी ये देखो, ये वाली देखो आप, यही वर्धमान मॉल की बात, नेहरू विहार में तमाम ऐसी बिल्डिंगें तो बर्बाद कर रही हैं। और यहाँ पे घटना भी पिछले साल हो चुकी थी। और दूसरा, राजेंद्र नगर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्टूडेंट भारी संख्या में तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन उन स्टूडेंटों के साथ स्थानीय स्तर के लोग प्लस सरकारें इतना दुर्व्यवहार करती हैं कि बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए जो ये घटना घटी है उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कोचिंग सेंटर, चाहे मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, जिया सराय हो, कहीं भी पूरे क्षेत्र के अंदर, अभी देख रहे हैं हम लोग वजीराबाद लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो वजीराबाद ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है नहीं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा NSF के माध्यम से कि दूसरा, जो मृतक हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए का मुआवजा अनुदान दिया जाए। दूसरी बात यह है कि कोई घटना ऐसी ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन प्लस जो सिविल अधिकारी हैं, सरकारें पहले से पूरा एकदम कोचिंग सेंटरों की जांच करे, उसके बाद उसको परमिशन दे, तब जाके लाइसेंस दे कि यहाँ कोचिंग सेंटर खुलेगी। और नहीं तो ये जैसे हम लोगों ने 2012-13 में अटैम्प्ट को बढ़वाने के लिए पूरे देश में नेतृत्व हुआ और हमने उस समय पार्लियामेंट की दीवारों पे लड़कों को चढ़ा दिया था, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये हम लोगों का दम था। फिर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इन सरकारों को बता देंगे कि ये देश युवाओं का है, तो युवा अपना अधिकार भी लेना जानता है। इसलिए योगी मोदी और तमाम जो प्रधानमंत्री और जो यहाँ के, चाहे वो केजरीवाल हो, कोई भी हो, ऐसे जो शासक वर्ग लोग बैठा हुआ है, उसको इस देश का युवा वर्ग बताएगा कि तुम क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी बात को विराम देते हुए जी मैं कह रहा हूँ, आप एक बार ना ग्राउंड रियलिटी के लिए ना आप थोड़ी सी गलियों के अंदर घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बारिश हुई को 2 दिन हो गए, 2 से 3 दिन हो गए, अभी भी पानी खड़ा है, चलने के लिए मुश्किल जगह है। अभी करोल बाग के अंदर जो घटना हुई है, जो करोल बाग में घटना हुई है, उससे पहले करंट लगा बच्चे को, वो बारिश की वजह से लगा था, बारिश के अंदर करंट फैल गया खंबे के पिलर से। तो वही चीज़ अब यहाँ भी उस चीज़ का डर रहता है स्टूडेंट को। अब अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं यहाँ, आके अपनी तैयारी के लिए कंटिन्यू करते हैं, अभी हम कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं जिस लेवल पे आके, उनको ये नहीं मालूम होता यार हम कितनी बीमारियों का घर बन रहे हैं। अगर बाई चांस सिलेक्शन होना ना होना वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं होता। उसके अलावा आप उनकी एज देखोगे बाद में जाके, जो एज इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर बीमारियां कितनी ज़्यादा घर कर जाती हैं यहाँ रहने के बाद में, और ना खाने की क्वालिटी मिलती है ना कुछ और बच्चे फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोई उसके अंदर अपना फ़र्ज समझ के आगे नहीं आते, बस उनको तो फीस से मतलब है। अपने स्टूडेंट सिलेक्शन हो रहा है, अभी मेंटरशिप का लाइब्रेरी का प्रोग्राम चल रहा है दृष्टि का। उसके अलावा संस्कृति वाले इन्होंने क्या कर रखा है, जो एक स्टूडेंट जो मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों को हायर कर रखा है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोचिंग कहाँ से लिया है। तो देख रहे हैं आप, हम इस समय मौजूद है नेहरू विहार में, और ये जो छात्रों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जो छात्रों का हुजूम है, ये आंदोलनकारी नहीं है, छात्र अपनी सिर्फ मांगों के लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभी परसों जो है देखा जाए 3 छात्रों जो है निर्मम जो है मृत्यु हो गई, जो है ग्राउंड में जो है लाइब्रेरी में। आज इसी सब विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए कुछ छात्र जुड़े, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइए। जी, पहले मैं अपना नाम बताना, शीतल प्रसाद चौधरी है
और राजेंद्र नगर कोचिंग में ये जो मैटर हुआ है, पहले मैं उनको जो दुखद घटना हुआ, पहले मैं भगवान के चरणों में उनको स्थान मिले, और दूसरी उसके साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उनके परिवार को मेरे तरफ से संवेदना व्यक्त क्या मांगे हैं आप लोग की? मेरी मांगे ये है कि, और हमारे सारे स्टूडेंट्स की मांगे ये हैं कि यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, बेसमेंट में हमेशा कोई भी होती है, गोडाउन होता है या गाड़ी खड़ा करने की जगह होती है, तो बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस वगैरह ना चले, और इसके लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है उसका मानक का पूरा ध्यान रखा जाए। अगर गाइडलाइंस की देखें तो जो बिल्डिंग है अभी अनऑथराइज है, यहाँ पे क्लासेस के लिए नहीं है, कमर्शियल यूज के लिए। यहाँ पे 700 से 800 बंदों की जो भीड़ में जो है यहाँ कोचिंग चलवाई जाती है, इस पर क्या कहना है? जी सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोचिंग मॉल में चल रहा है, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो बिल्डिंग यानी कि जो कोचिंग के लिए हो उसके मानक के हिसाब से वहाँ एग्जिट का व्यवस्था हो कि जो आगजनी घटना या कोई भी आपदा होता है तो उसमें निकलने के लिए कई रास्ते हों, और वहाँ से बच्चे बहुत अच्छे से निकल सके और पढ़ाई वहाँ सुचारू रूप से चल सके। यहाँ क्लास में बच्चों की बैठने की जो व्यवस्था है उसमें भी संख्याओं की, जो विद्यार्थियों की संख्या है उसकी भी संख्या का निर्धारण किया जाए। जो आज यहाँ पर क्या है कि 400-600 बच्चे एक एक क्लास में बैठते हैं, अपने मतलब प्रश्नों को पूछ भी नहीं सकते टीचर से, तो ये यहाँ पर बहुत दयनीय स्थिति है। और यहाँ पर बच्चे रहने वाले भी जो हैं उनके लिए भी बहुत समस्या की बात है। वो बिल्डिंग जो है 5-5 फ्लोर की है, और बिल्डिंग ऐसी सीढ़ियाँ हैं कि खड़ी कि उसमें कोई चढ़ जाए तो उतरने का मन नहीं करता है। तो कहने का मतलब उसमें यहाँ पर ब्रोकर वगैरह के माध्यम से भी हम लोग बहुत फंसते हैं, जो ठगे जाते हैं। ब्रोकर भी यहाँ बच्चों को बहुत ठगते हैं, जो यहाँ पर चल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है। देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे कुछ लोग पोस्टर लेके आए हैं, लिखे हैं किताबों में डूबे रहने वाले घर के दीपक, कोचिंग संस्थानों की अव्यवस्थाओं ने पानी में डुबो दिया। आइए इनसे हम बात करते हैं। जो बहुत अच्छी बात आपने लिखी, एमसीडी होश में आओ, कोचिंग माफिया अपनी जिम्मेदारी तय करो कि आइए हम बात करते हैं। जी, ये क्या है आप लोग का, क्या मांगे आपकी, क्या है? किताबों में डूबे रहने वाले घर के दीपक, कोचिंग की अव्यवस्थाओं ने पानी में डुबो दिया। मेरे 3 भाइयों बहनों का अभी ये कुछ नहीं, कुछ है कि 3 ही मिले हैं, यही बात आपको बता दें कि वो जो लाइब्रेरी थी बेसमेंट में राव IAS की, वो मेंस की लाइब्रेरी थी, कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी थी, जिसमें सीटिंग पावर कम 70 से 80 था। यहाँ चले जाएंगे ऊपर तो ये इस समय लाइब्रेरी खाली नहीं रहती। उस समय कम से कम लड़के वहाँ पे 50 से 60 लड़के थे उस समय, और निकले 15 से 20 लड़के। ये दिल्ली पुलिस क्यों कितनी कैजुअलिटीज नहीं हुई, ये एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं निकाल रही है? ये दिल्ली पुलिस से मेरा सवाल है कि हम स्टूडेंट किससे इंसाफ मांगे, किससे इंसाफ मांगे? यहाँ धर्मेंद्र जो अंबेडकर नगर की स्त्री थी, घर की बहन है, कैंडल मार्च चल रहा है। आइए, हाँ जी, 11 पेरेंट्स खड़े हैं, 11 पेरेंट्स बायजू स्टूडेंट के मांग रहे हैं कि बच्चे के लाश तो मिलने चाहिए। अभी तक 11 पेरेंट्स का उनके बच्चे नहीं मिले हैं। अब बिल्डिंग देख लो, यहाँ का कुछ नहीं होता। तो आप देख सकते हैं जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, कोई जो है यहाँ पे आज छात्र जो है, छात्रों का गुस्सा है, छात्रों का जो है काफ़ी दिन से जो पेशेंस रखे तो उनका गुस्सा है, जो लगातार उनके साथ जो है एक जो है व्यवसायिक वर्गों द्वारा जो चूसने का काम किया जा रहा था, वो गुस्सा है। देखिए यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कैंडल लेके आइए, इनसे हम बात करते हैं। कुछ बात करना है आप लोग को? देखिए लोग चली गई, इन लोग को बात नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए नहीं बात करते हैं। चलिए देखिए, आज यहाँ पे जो है कुछ छात्रों में जो कल जो है करोल बाग में कई छात्रों की मृत्यु हो गई, उसी के उपलक्ष्य में, उसी के जो है एवज में जो है यहाँ छात्र एकत्रित हुए हैं और अपने जो है मांगों को लेकर जो है सरकार से अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर रहे हैं। आइए जो हम लोग जुड़ते रहेंगे ऐसे ही खबरों के लिए, जो है आगे क्या इनकी रणनीतियाँ जैसे भी होंगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। किताबों में डूबे रहने वाले घर के दीपक, कोचिंग की अव्यवस्थाओं ने पानी में डुबो दिया। स्टूडेंटों के साथ स्थानीय स्तर के लोग प्लस सरकारें इतना दुर्व्यवहार करती हैं कि बहुत लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। संस्कृति वाले इन्होंने क्या कर रखा है, जो एक स्टूडेंट जो मेंस लिख रहे हैं उन बच्चों को हायर कर रखा है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कोचिंग कहाँ से ली है। तो बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस वगैरह ना चले, और इसके लिए जो सरकार का गाइडलाइंस है उसका मानक का पूरा ध्यान रखा जाए।